भाई आजकल तो मेरे पति देवराज मेरे मायके जाने की खबर सुनते ही ऐसे उछल पड़ते हैं मानो उनकी जान में जान आ गई हो। शादी के पहले साल तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं दिया था, और अब पूछते रहते कब जा रही हो। मैं तो अगर झगड़ा करते हुए ये कह दूं ना कि मैं मायके चली जाऊंगी तो झट से कहते हैं कि जा जा जा। अब ये मीठी बातें करके मुझे मस्के मत लगा। शादी के कुछ सालों बाद सारा प्यार हवा हो जाता है और बातें हवा हवाई। हाँ, यहाँ भी यही हाल है। पति पत्नी तो बस शादी के पहले 2 साल ही हीर रांझा की तरह आहें भरते हैं, फिर तो जो WWF की तरह उहा शुरू होती है कि मरते दम तक खत्म ही नहीं होती। सही है, नई नई शादी में जो पति पत्नी एक दिन के बिछो पर भी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है गाते नहीं थकते, वो बाद में जा 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 मुझे ना अब याद आ, तू मुझे भूल जाने दे आहा गाने लगते हैं। सब हंसती हैं, लेकिन हमारी प्यारी मनीषा तो इस कैटेगरी से बाहर है भाई। उसकी तो बात ही कुछ अलग है। उसका पति तो बस चक्कर घिरनी की तरह उसके चारों ओर ही घूमता रहता है। और नहीं तो क्या, इसका पति तो जग से निराला है भाई। शादी के 5 सालों के बाद भी कौन सा पति अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता रहता है, बताओ तो जरा। भाई मनीषा, ऐसा कौन सा मंत्र फूका है तुमने, जरा हमें भी तो बताओ। कोई मंतर वंतर नहीं फूका है। तुम लोग भी ना जब देखो तब मेरी इस बात पर खिंचाई करती रहती हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पति भी राहुल जैसे हो जाए, तब तुम्हें पता चलेगा बच्चों। 30 साल की मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसका पति राहुल उससे उतना ही प्यार करता था जितना कि शादी के पहले। जी हाँ, राहुल और मनीषा की लव मैरिज थी। राहुल के भरे पूरे परिवार में भी अक्सर इसी बात को लेकर मनीषा को छेड़ा जाता था। मनीषा, जल्दी आओ भाई, कहाँ हो? तुम यहाँ हमारे साथ बैठी गप्पे लड़ा रही हो, वहाँ हमारे देवर जी की जान हलकान हो रही है। जाओ जाकर देखो, नहीं तो वो मजनू कहीं लैला लैला चिल्लाकर दीवारी सिर पर ना पटक ले। उफ, क्या भाभी, आप भी कुछ जरूरी काम होगा इसलिए आवाज दे रहे होंगे। अच्छा, फिर आपका वो जरूरी काम करके जल्दी आ जाना भाभी। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपका यहाँ इंतजार करते रहे और वहां आप अपने मजनू के साथ इश्क लड़ाने बैठ जाए। पूरे परिवार में अब राहुल और मनीषा की जोड़ी लव बर्ड्स नहीं बल्कि लैला मजनू के नाम से फेमस हो गई थी। उनके फ्रेंड सर्कल में भी इन्हें असली नाम से कम और लैला मजनू के नाम से ही ज्यादा जाना जाता था। मनीषा, थोड़ा आराम से काटना, चाकू से कहीं चोट ना लग जाए। वो क्या छोटी बच्ची है जो तुझ उसे समझा रहा है, आता है उसे काटने। तू क्रिकेट देख रहा है या इसकी रखवाली कर रहा है? लेकिन संयोग से उसी समय छोटे कविश का धक्का लगने से मनीषा की उंगली हल्की सी कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। आह! राहुल भागकर मनीषा के पास जाता है और उसकी उंगली पकड़कर कहता है, ओहो, ये क्या कर लिया तुमने? मैंने समझाया भी था कि आराम से काटना। देखा, अब लग गई ना चोट। ओहो, इतना भी क्या हुआ है, थोड़ा सा ही तो लगा है, बस करो अब। ये थोड़ा सा है, खून निकल रहा है और तुम थोड़ा सा कह रही हो? इसे इतना लाइटली मत लो, मैं अभी दवाई और बैंडेज लेकर आता हूँ। मनीषा को भी सबके सामने अब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कुछ कहती कि इससे पहले ही 15 साल का मोनू कहता है, चाचू, एम्बुलेंस ही बुला लो क्या? चाची को हॉस्पिटल ही लेकर चले जाते हैं। मोनू की बात पर सभी हंस पड़ते हैं और मनीषा फिर से शर्मिंदा हो जाती है। कुछ दिन बाद परिवार में कविता की बेटी का नामकरण का फंक्शन होता है, जिसमें परिवार और रिश्तेदार एकत्रित होकर खूब मस्ती करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। चलो, अब सब बच्चे भागो यहाँ से। अब हम सब बड़े लोग गेम खेलेंगे। तो सुनिए, गेम कुछ इस तरह है कि पति पत्नी एक दूसरे को कितना जानते हैं। जैसे कि नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि गेम क्या है। हाँ, गेम भी समझ गए और विनर कौन बनेगा ये भी समझ गए। सब खिलखिलाकर हंसते हैं। तो भैया ऐसा कीजिए कि उन्हें पहले ही प्राइज देकर बिठा दीजिए और बाकी लोगों को गेम खिलाइए। नहीं भाई, ऐसी नाइंसाफी हम नहीं करेंगे और उन्हें भी खिलाएंगे। बाय द वे, एनी गेसेस कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मनीषा एंड राहुल द लैला मजनू कपल। और कौन? मनीषा एंड राहुल द लैला मजनू कपल। और कौन? शादी के शुरुआती दिनों में जो बातें मनीषा को गुदगुदाती थी, वही बातें उसे मजाक उड़ाती सी लगती हैं। उसे लगने लगता है कि राहुल के ओवर पॉजिटिव नेचर और एक्स्ट्रा अटेंशन देने के कारण अब सब उसका मजाक बनाने लगे हैं।
वो इसके बारे में राहुल से बात करती है। राहुल, तुम ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही ओवर ही कर देते हो। माना तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन उसका यूं सरेआम इजहार करते मत फिरा करो ना। देखो सब कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा। अरे पगली, वो मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि जलते हैं हमसे। अब भाई मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, और ऐसे ही भंवरा बनकर तुम्हारे आसपास मंडराता रहूंगा। जिसको जो कहना है कहे। मनीषा को पता था कि राहुल को समझाने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन घर में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है, जिसमें परिवार की महिलाओं के साथ साथ आस पड़ोस की महिलाएं भी शामिल होती हैं। सब बैठकर हंसी मजाक की बातें करती हैं और एक दूसरे को छेड़ती हैं। वाह रानी, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, तुझ पर कितनी खिल रही है। आज घर जाएगी तो भाई साहब सबसे पहले तेरी नजर ही उतारेंगे। अरे कहाँ, वो मेरी तरफ देख ले, यही बहुत है। कपड़े चेंज करने के 5 मिनट बाद ही अगर मैं उनसे पूछूंगी ना कि आज मैंने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, तो बगले झांकते नजर आएंगे वो। लगता है सीमा भाभी अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कह रही है। जरूर भाई साहब रोज इनकी नजर उतारते होंगे। सब हंसती हैं। नहीं भाई, ऐसी हमारी किस्मत का, नजर उतारने की बजाय वो नजर भरकर देख ही ले तो क्या बात है। सब औरतें एक दूसरे को छेड़ती हैं कि तभी राहुल वहां से गुजरता है। भाई हम सब के पति तो एक जैसे हैं, लेकिन हमारे राहुल भैया का तो अंदाज ही अनोखा है। ये भी बता देंगे कि एक हफ्ते पहले मनीषा ने पार्टी में किस रंग की साड़ी पहनी थी और उस पर किस रंग की चूड़ियां पहनी थी। कोई कुछ कहता है, इसके पहले राहुल तपाक से कहता है। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो ये भी बता दूंगा कि मनीषा ने उस दिन किस रंग की नेल पेंट और किस शेड की लिपस्टिक लगाई थी। राहुल के जल्दबाजी में दिए जवाब पर पूरे कमरे में महिलाओं की हंसी का ठहाका गूंज उठता है, लेकिन मनीषा झेप जाती है। राहुल भी जल्दी से वहां से भाग जाता है, लेकिन महिलाएं अब इस बात को पकड़कर मनीषा की खिंचाई करती हैं। कोई तो जादू जरूर किया है तूने मनीषा, वरना पति और ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन सी घुट्टी पिला रही है, हमें भी बता दे बहन। हाँ, हमारे पतियों को ये भले याद ना रहे कि हमने कब कहाँ क्या पहना था, लेकिन हमने उनकी जेब से कब और कितने पैसे निकाले थे ये तो वो नींद में भी बता देंगे। चलो भाई, हमें तो इन सब बातों की आदत है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आज आप में से हर एक के घर में पतियों को भर भर कर ताने पड़ने वाले हैं। मेरे प्यारे देवर जी तो हिचकियां ले लेकर ही परेशान हो जाएंगे आज। इस तरह हंसी करते हुए कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन मजाक में हुई सब बातें भी मनीषा को चुभ सी जाती हैं। ये क्या है राहुल, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा कहने की? अब देखना हर किटी पार्टी में मेरा इसी बात को लेकर मजाक उड़ाया जाएगा। अच्छा सॉरी ना, देखो ये सब मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया है। वो तो जल्दबाजी में मेरे मुंह से निकल गया, और सबने तो उस बात को च्युइंगम की तरह खींच डाला। चलो जाने दो, लेकिन प्लीज आगे से ध्यान रखना। जो हुक्म मेरे आका, हम तो आपके गुलाम हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बस बस, ऐसे ही भोले बनकर तुमने मुझे फंसाया था। फंसाया तो तुमने था मुझे, हम तो आपकी आंखों। बस बाबा बस, मुझे माफ कर दो, और ये शायरी का भूत उतार कर तुम भी सो जाओ। ऐसा नहीं था कि मनीषा को राहुल का उस पर ध्यान देना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती है, इसलिए जब कुछ ज्यादा हो ही जाता था तो मनीषा भी परेशान हो जाती थी, और उसकी कुछ हरकतों से शर्मिंदा भी। एक बार मनीषा सबके लिए पाव भाजी बनाती है। वाह, क्या पाव भाजी बनाई है, लगता है कि बनाने वाले के हाथों को ही चूम लूं। सही में अच्छी बनी है देवर जी, आप बस ऐसी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, सच में तारीफ कर रहा हूँ। हाँ बस नमक थोड़ा सा कम है, लेकिन ज्यादा होने से तो अच्छा है ना, ऊपर से डाल सकते हैं। ओ मजनू की औलाद, नमक कम नहीं है बल्कि नमक ही नहीं है, कितनी तारीफ करेगा भाई। सबको हंसी आ जाती है। राहुल ऐसे ही किसी न किसी बहाने से मनीषा की तारीफ करने के बहाने ढूंढता रहता। उसे हर समय मनीषा के आसपास रहना अच्छा लगता है, अब ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। हम लोगों ने आज सभी कपल्स के लिए गाने डिसाइड किए हैं, सभी को उन गानों पर परफॉर्म करना है, ठीक है? जब मनीषा और राहुल की बारी आती है तो पहले उनका भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो मेरे सभी प्यारे रिश्तेदारों, अब आपके सामने आ रहे हैं द ग्रेट लैला मजनू। इनकी लव स्टोरी तो वर्ल्ड फेमस है भाई। हमारी प्यारी मनीषा भाभी हमारे राहुल भाई साहब को अपने इशारों पर कैसे नचाती है, ये आप इस गाने में देखिए। राहुल को इस इंट्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनीषा बहुत अपसेट हो जाती है।
कि उसके बारे में ऐसा सोचा जा रहा है, ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है। उसकी सास देवरानी और जेठानी उसे समझाती हैं, ये बस मजाक है बेटा, इसे दिल पर मत लेना, ठीक है, हम सब तो तुम्हें जानते हैं ना। मनीषा की जेठानी और देवरानी भी उसे अपसेट देखकर समझाती हैं। एक दिन मनीषा अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना के घर जाने का प्रोग्राम बनाती है। राहुल, आज दोपहर को मैं रीना के घर जाऊंगी, बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही थी, उसका नया घर भी अभी देखा नहीं है ना मैंने। लेकिन उसका नया घर तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम अकेले कैसे जाओगी? डोंट वरी, मैं कैब कर लूंगी। अब लेकिन तुम कहो तो मैं हाफ डे ले लेता हूँ, तुम्हें रीना के यहाँ ड्रॉप करके फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, तुम क्यों बेवजह हाफ डे करोगे, मैं चली जाऊंगी ना। और तुम तो ऐसी चिंता कर रहे हो जैसे मुझे 7 समंदर पार जाना है। इसी शहर में रहती है वो, फॉरेन में नहीं। मनीषा की नाराजगी समझकर राहुल आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन मनीषा को इतनी दूर अकेले भेजने में उसे इतनी घबराहट हो रही थी मानो वो कोई दूध पीती बच्ची हो। मनीषा कैब करके निकलती है। 5 मिनट में ही राहुल का कॉल आ जाता है। अब सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब रीना के घर पहुंचकर तुम्हें खुद ही फोन कर दूंगी, ठीक है? तुम प्लीज अब फोन मत करना। मनीषा फोन को पर्स में रखकर बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में वो रीना के घर पहुंच जाती है। वेलकम वेलकम, ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा आशियाना। चलो पहले मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, कितने दिनों से तुम्हारे आने का वेट कर रही थी मैं। मनीषा के एंटर करते ही रीना एक्साइटेड होकर उसे अपने नए घर का कोना कोना दिखाती है। मनीषा भी सब इंटरेस्ट से देखती है और इस चक्कर में राहुल को फोन लगाना भूल जाती है। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा ये आशियाना? सो 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 ब्यूटीफुल। तुम दोनों ने दिल से बनाए से तो सुंदर तो होगा ही। वैसे किशोर भाई साहब कहाँ है आजकल? मेरा मतलब है अभी फॉरेन में है या यहीं पर? हाँ, एज यूजुअल फॉरेन में। वहां जाकर तो वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि ना तो मुझे कॉल करते और ना ही मेरी कॉल उठाते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ, इसके बावजूद 2-2 दिन तक कोई खैर खबर नहीं लेते हैं। अच्छा, और एक राहुल है। हे भगवान, मैं तो राहुल को फोन लगाना ही भूल गई, फोन भी साइलेंट पर है। अब तक तो उसने हजारों कॉल लगा लिए होंगे मुझे। मनीषा पर्स में से फोन निकालकर चेक करती है तो वाकई राहुल के 20 मिस कॉल्स होते हैं। वो तुरंत राहुल को फोन लगाती है। ये रेंज क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ, यहाँ प्रॉब्लम तो है, 2 मिनट बाद ट्राई करके देखो। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं निकलती हूँ। ये क्या बात हुई, खाना तो खाकर जाओ ना, नेटवर्क भी आ जाएगा, कॉल कर लेना ना। नहीं बाबा नहीं, तुम राहुल को नहीं जानती। अब तक तो उसने क्या क्या नहीं सोच लिया होगा, या तो उसने मुझे किडनैप करवा दिया होगा या फिर मेरा एक्सीडेंट ही करवा दिया होगा अपने ख्यालों में। और मनीषा बिना कुछ खाए पिए रीना के घर से निकल जाती है। रास्ते में वो राहुल को फोन ट्राई करने का सोचती है तो उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है। हे भगवान, ये भी अभी होना था। अब तो मेरी खैर नहीं, भैया प्लीज जल्दी चलो। मनीषा घर पहुंचती है तो वहां का सीन देखकर अपना सिर पीट लेती है। राहुल रो रहा होता है और सभी उसको समझा रहे होते हैं। मनीषा को देखते ही राहुल उस पर बरस पड़ता है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो मनीषा? तुम्हें मैंने कहा था ना कि पहुंचते ही फोन जरूर लगाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी बात की सीरियसनेस है ही नहीं। आई एम सॉरी राहुल, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। तुमने जानबूझकर ही किया है, मुझे पता है। घर से निकलते समय ही तुम इस बात पर नाराज थी कि मैंने तुम्हें फोन करने के लिए कहा। अरे कम से कम मेरा फोन ही उठा लेती। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो राहुल? मैं मान तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई, सॉरी भी बोल दिया, फिर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? सही तो बात है, तू कुछ ज्यादा ही करता है राहुल। वो क्या छोटी बच्ची है कि गुम हो जाएगी? तू तो ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, हम सबको भी बेकार में डरा दिया। चाचू तो पुलिस में जा रहे थे रिपोर्ट लिखवाने, बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। राहुल कुछ ना कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार मनीषा को लगता है कि इस पर एक्शन लेना जरूरी है। राहुल के वापस आने पर वो उससे बात करती है। आज जो तुम्हारा रिएक्शन था ना राहुल, बहुत गलत था। अच्छा, मेरा रिएक्शन गलत था और तुम सही थी? वाह। मैंने कब कहा कि मैं सही थी? लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। पता है घर आने तक मैं कितने टेंशन में थी। तुम मेरी फिक्र करते हो सही है, लेकिन जरूरत से बहुत ज्यादा प्यार, फिक्र और देखभाल से घुटन होने लगती है। ये आदत हमारे रिश्ते को मजबूत करने की बजाय खराब कर रही है। मैं तुम्हें रोकती टोकती नहीं हूँ, तुम्हारे आसपास मंडराती नहीं हूँ, सबके सामने प्यार नहीं जताती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करती या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पॉजिटिव नेचर अगर आदत बन जाए तो घर टूट भी सकते हैं। तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दूंगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद घर में वट सावित्री की पूजा की तैयारियां शुरू होती हैं। सभी महिलाओं के साथ में मनीषा भी हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। भाई हमें तो आप ही बता दीजिए भाभी कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया था जो आपको राहुल भैया जैसे पति मिले?
कोई खास व्रत नहीं किया था मैंने, और देखो वो भी तुम लोगों के पति की तरह ही हैं। इतने दिनों में तुमने देखा क्या उन्हें मेरे आसपास मंडराते हुए? हाँ, देखा तो नहीं है, लेकिन इतना तो पक्का है कि कहीं से छुप छुप कर देखते जरूर होंगे वो तुझे। देवर जी इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। मनीषा कुछ कहती उससे पहले राहुल कचौरी लेकर वहां आता है और कविता को मेहंदी लगाते देखकर कहता है, तुम तो मेहंदी लगवा रही हो और मैं तुम्हारे लिए मेरा मतलब है हम सब के लिए गर्मा गर्म कचौरी लाया था। अच्छा तुम मेहंदी बनवाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ। राहुल की बात सुनकर सब हंसती हैं और मनीषा धीरे से बुदबुदाती है, तुम नहीं बदलोगे। राहुल को तुरंत मनीषा की बात याद आ जाती है और वो उल्टे पांव भाग जाता है। फिर से हंसी गूंज उठती है। मैंने कहा था ना कि ये देवर जी इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। ऐसा दीवाना पति मिलने के लिए भी नसीब लगता है भाभी। आप तो कल की पूजा में भगवान जी से 7 जन्मों के लिए राहुल भैया जैसा पति मांग लेना। नहीं भाई, इतना दीवाना पति भी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो कुंवारी ही रह लूंगी।